अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक क्रिश्चियन थे, तमीम अदारी उनका नाम था, बाद में फिर मुसलमान हो गए। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर आके अपना वाकया सुनाते हैं। तो वाकया उनका ये था कि वो कहते हैं कि मैं और मेरे कुछ दोस्त और मेरे साथी जो है वो सी की तरफ गए, और गालिबन रेड सी की तरफ गए होंगे क्योंकि सऊदीया के नीचे रेड सी सबसे करीब है। तो वहां 1 महीना तूफान चलता रहा, और उसके बाद जो है हमारी कश्ती या हमारा शिप जो है वो बस एक जगह किनारे पे जाके लगा। तो हम क्या देखते हैं, एक जजीरा है और वहां पे एक जानवर आता है बहुत ही अजीबो-गरीब, जिसको कुछ लोग बिग फुट कह देते हैं, कहते हैं बिग फुट रियल है। ये कैरेक्टर आपको पता है, बिग फुट दिखाया जाता है बच्चों के कार्टून वगैरह में बाहर। तो वो कहते हैं कि उसके बाल ही बाल थे, ऊपर से लेके नीचे तक बाल ही बाल थे। उसने कहा मैं जस्सासा हूं और मेरा आका तुम्हें बुला रहा है, वो मंदिर में है, टेंपल में है, कैद है। तो वो वहां गए तो देखा कि एक बहुत ही मस्कुलर किस्म का बंदा, और उसकी आई मसक हुई थी, एक जो है वो ग्रेप की तरह बाहर निकल रही थी। तो वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो उसने कुछ सवालात पूछे, 3 सवालात पूछे प्रिसाइजली कि ये हो गया, ये हो गया। तो तमीम अदारी ने उसे जवाब दिया। तो उसने कहा कि जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो मेरा खरूज हो जाएगा। यहां तक कि भी उसने कहा कि क्या कोई शख्स आया जो कहता है मैं नबी हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा कि जी आया है। तो उसने कहा कि अरबियों के लिए बेहतर है उसका कहना माने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात तमीम अदारी ने बताई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि है तो वो झूठा, लेकिन उसने बात यहाँ पे सच की है। तो ये जो वाकया है, अब इसके बारे में भी कुछ इख्तिलाफ उलमा में पाया जाता है। एक जो ज्यादा ऑथेंटिक ओपिनियन है वो यही है कि ये एक रियल मुलाकात थी, एंड तमीम अदारी रियली सॉ हिम एंड रियली मेट हिम। एक जो है स्कॉलर्स का ओपिनियन ये है कि ये एक विजन था, ये असल वाकया नहीं था। ये जैसे एक स्पिरिचुअल विजन होता है, ये विजन दिखाया गया था तमीम अदारी को, और उस विजन में वो वर्ल्ड ऑफ एपरिशंस में गए थे। वर्ल्ड ऑफ एपरिशंस क्या है? ये दरमियान की एक दुनिया स्कॉलर्स के नजदीक है कि जाहिर है हमारी जो दुनिया, जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसके दरमियान भी एक दुनिया, वर्ल्ड ऑफ एपरिशंस। ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ एपरिशंस में चले गए थे और वहां पे उनको इन स्पिरिट जो है वो दज्जाल नजर आया। तो वो ये कहते हैं कि इन स्पिरिट वो उस जगह है, लेकिन बार बार उसकी मैनिफेस्टेशन होती है ह्यूमन फॉर्म में मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर। देखें, इस व्यू को भी मैं कुछ खास ऑथेंटिक नहीं समझता, ये भी बस एक राय है। ये तमाम आरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको सब पता हो कि किसने क्या कहा है, ठीक है? फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस आपको बता रहा हूं। तो ये सारी आरा अपनी जगह मौजूद है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल उसी जजीरे पे है, और उस जजीरे पे अमेरिकन जाते हैं, और ये फ्री मेसन जाते हैं, इल्यूमिनाटी जाते हैं, उससे जाके मिलते हैं, उससे अहकामात लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। ये भी आरा है। तो देन अगेन ये वो बातें हैं, देखें, जिसका हमारे पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है, और एट द एंड ऑफ द डे इसको कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में ही डाला जाएगा। आप कहीं भी बात करेंगे, और टू बी ऑनेस्ट देखें, हमारा इससे कोई खास ताल्लुक नहीं है कि दज्जाल असल में कहाँ है, क्या कर रहा है और कब आएगा। हमारा ताल्लुक इससे कि उससे बचना कैसे, ठीक है? ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि हम इतना इसमें डेप्थ में पड़ जाएं कि असल में वो है क्या चीज। सिस्टम है, कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो कहते हैं सिस्टम है, और उसका सिस्टम वो कहते हैं वो नजर आ रहा है, वो दज्जालियत का सिस्टम है पूरा। उसमें वो कहते हैं कि ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, ये दज्जाल है, इसी तरह ये जो नेटफ्लिक्स है, ये दज्जाल है, वगैरह वगैरह। तो देखें, द मोस्ट बैलेंस्ड ओपिनियन इज कि उसका सिस्टम भी होगा, और उसके हेल्पर्स भी होंगे, और वो एक शख्स भी होगा। तो हमारे फायदे की बात यह है कि उससे बचना कैसे, फितना दज्जाल से, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम इट, और अल्लाह से पनाह ही मांगनी चाहिए, ठीक है? तो ये तमाम आराम मैंने आपके सामने रख दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल के बारे में क्यों जानना है। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये वार्न किया कि हजरत आदम से लेकर, उनकी क्रिएशन से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं जितना फितना दज्जाल है। फितना का जो मतलब है वो है टेस्ट और ट्रायल, एक बहुत कठिन टेस्ट और ट्रायल। फितना कोई गाली नहीं है। कुरान मजीद ने औलाद को भी फितना कहा है, माल को भी फितना कहा है, हदीस ने औरत को भी फितना कहा है। तो ये कोई गाली नहीं है। इससे मुराद बेसिकली ये है कि ऐसी चीज जो इंसान के ईमान को बहुत ज्यादा टेस्ट और ट्रायल में डाल दे। तो इन दैट सेंस फितना दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है, और इसलिए उसके बारे में आगाही, देखें, अगर जरूरी ना होती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी डिटेल में ना बताते। अल्लाह के नबी ने बहुत डिटेल में बताया, वो अभी मैं आपके सामने हदीस रखूंगा। तो सबसे पहले देखिए, द वर्ड दज्जाल इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड दजल, एंड दजल मींस बेसिकली धोखा। और इस किस्म का धोखा, जैसे अरब जो है वो ऊंट को, उनकी एक रवायत थी कि ऊंट को वो लुक मल दिया करते थे रात के टाइम, ताकि ऊंट रात में नजर ना आए, लोग धोखा खा जाए। तो उसको दज्जल अल बईर एक मुहावरा था। तो ही टार्ड द कैमल विद तार, ये इसका मतलब है दज्जल अल बईर। तो उसी से दज्जल निकला कि एक ऐसा धोखा जो आपके सामने मौजूद होगा, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि रिकॉग्नाइज करना इतना मुश्किल क्यों हो जाएगा, ठीक है?